I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. आज बना रही हूँ ब्रेड रोल और सच में इसके साथ इतनी स्पाइसी चटनी बना रही हूँ ना जो इसके साथ बिल्कुल बॉम्ब लगेगा। मैं महिमा मोसेस और मोसेस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। For the better this time. इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिया है जिसे क्यूब साइज़ में कट करके पानी में भिगा के रखा है। ग्रीन बीन्स भी यहाँ पर मैंने छोटा छोटा चॉप करके रेडी कर लिया है। गाजर भी लिया है जिसे छोटा छोटा काटा है मैंने, और मटर भी यहाँ पर लिया है। वेजिस में बस इतनी ही सब्जियाँ मैंने ली है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता लिया है जिसे मैंने चॉप कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर लिया, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मिर्ची ली है जिसे बारीक चॉप कर दिया है। प्याज भी यहाँ पर लिया है जिसे मैंने बारीक छोटा छोटा चॉप कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 कप आलू लिया है। अब हम आलू को बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने काट के बॉईल किया है तो इसमें 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आलू है हमारा डन हो चुका है। और यहाँ पर अब वेजिस को भी बॉईल कर दूंगी। गाजर, मटर और बीन्स तीनों मिलाकर 1 कप है और इसे बॉईल करने में कम से कम 3 मिनट का समय लग जाता है। आलू को अब बस यहाँ पर मैश करना है। आप चाहे तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप चाहे हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। और इतनी देर में जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो भी तैयार हो गए हैं। अब पैन में मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है और तेल जैसे ही गर्म हुआ है तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है। दोनों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। चुटकी भर हींग लिया है मैंने। यहाँ पर 1 छोटा साइज़ का प्याज लिया है जिसे बारीक चॉप करके डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें ली है जिसे मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज को हम सॉटे करेंगे अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक और इसमें कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गया है तो अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। और अदरक लहसुन को सॉटे करेंगे तब तक जब तक कि जो इसका रॉ स्मेल है चला ना जाए, और इसमें भी कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब मसालों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक कि जो इसका कच्चापन है चले न जाए। यहाँ पर हमने सूखे मसाले ऐड किए तो तले से लगने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करें और इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लें। और जैसे ही मसाला भून गया है तो जो हमने आलू मैश करके रखा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ जो भी हमने वेजिस बॉईल करके रखी थी उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना और बस थोड़ी देर के लिए भून लेना है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर डाला है और इसके बाद हमने जो है यहाँ पर धनिया पत्ता डाला है। फ्रेश धनिया पत्ता ले और बहुत ही अच्छे से इसमें डाले, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मसाला तो हमारा रेडी हो चुका है तो अब चलिए हम ब्रेड को रेडी कर लेंगे। ब्रेड के जो साइड के हार्ड ब्राउन कॉर्नर्स होते हैं ना उसे आप कट करके निकाल दें, लेकिन अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी इसका टेस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है।
स्टफिंग को भी यहाँ पर हम रेडी कर लेंगे। जो आलू का मसाला है उसे मैं सिलिंड्रिकल शेप देकर रेडी कर लूँगी। ब्रेड को हमें पानी में डिप करना है, बट बिल्कुल बहुत ही हल्का इसे डिप करना है, नहीं तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर ले लेगा और टूटने के चांसेस भी रहते हैं। और इसे जेंटली बिल्कुल हल्के हाथों से दबाकर जो भी ब्रेड में एक्सेस वाटर आ गया है उसे आपको निकाल देना है। अब जो आलू का स्टफिंग हमने रेडी किया है, बस उसे इसके सेंटर में रखना है और इसे फोल्ड कर देना है। इस तरीके से इसे रोल करके इसे एक शेप दे देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एक बहुत ही अच्छा शेप रेडी हो चुका है और सारे ब्रेड रोल्स को मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। ब्रेड रोल्स को हम थोड़ा ड्राई कर लेंगे और तब तक जो है हम तेल गरम कर लेंगे, और इसका टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तेल का टेम्परेचर आपको मीडियम रखना है, ना ही तो बहुत हाई रखना और ना ही तो लो। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, सुनहरा गोल्डन बिल्कुल फ्राई हुआ है। तो चलिए चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मूंगफली लिया है। मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट किया था। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और 4 से 5 काश्मीरी रेड चिली लिया है। आप चाहे तो ड्राई रेड चिली भी ले सकते हैं। चटनी को मैंने पीस लिया है और उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया और ये बहुत ही स्पाइसी बनकर तैयार होती है। उसका टेस्ट ना इस ब्रेड रोल के साथ ऑसम लगता है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं, आप इसे एक बार ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इस रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो बनाओ, खा, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।